नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। आइए देखते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बोला गया हमसे कि मैंने करंट ड्रॉ फ्रॉम अ बैटरी इज 0.5 एम्पियर, है ना। इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक बैटरी लगाई मैंने, है ना, ये सेल लगाया, एक बैटरी लगाई यहाँ पे, इसको और अपन ऐसे कर सकते हैं तो ये बैटरी बन जाएगी अपनी। इसका जो पोटेंशियल दिया वो कितना दिया, ई दिया, है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है। अब ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी अपने को, तो हमसे बोला गया कि यहाँ से जब करंट पास होती है तो वो कितनी पास हो रही है, 0.5 एम्पियर। ठीक। तो यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल है, मतलब जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो आपका दे रखा है यहाँ पर 20 वोल्ट। ठीक। आगे बोला गया कि एंड व्हेन करंट ड्रॉ फ्रॉम इट 2 एम्पियर, यहां से जब करंट निकलेगी 2 एम्पियर इसी बैटरी से, है ना, जब करंट निकलेगी 2 एम्पियर, तो टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस टू 16 वोल्ट। अब जो इसका टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना हो गया, 16 वोल्ट हो गया। ठीक। तो भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जब अपन बात करते हैं कि जब अपना जो सेल है या बैटरी है, उससे जब पोटेंशियल लिया जा रहा है या डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो क्या लिखा जाता है यहाँ पर, यहाँ लिखा जाता है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ये वी तो हो गया आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलावा, है ना, अक्रॉस। और ये जो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो। ठीक। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये ई इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ई माइनस, और करंट जो है वो 0.5 हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, इक्वल्स टू वी। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 20। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब आगे देखो, इसमें सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में भी कुछ इसी तरीके से होगा अपने पास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E माइनस 2R, है ना, क्योंकि अब जो करंट है वो कितनी हो जाएगी आपकी, और 2 हो गई। तो E माइनस 2R इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो कितना है, 16 वोल्ट। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब बाय इक्वेशन 1 एंड सेकंड हम इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे कि सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 2 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दे, कहां से कर रहे हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक। तो E माइनस 0.5 R इक्वल्स टू 20, और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है वो क्या आएगी आपकी, सेकेंड वाली, E माइनस 2R इक्वल्स टू 16। ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई प्लस का, ये माइनस का, और ये भी माइनस का। तो ई तो कैंसिल आउट होगी आपके पास। यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में कि माइनस 0.5 और ये प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1.5R, है ना, प्लस का। और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। ठीक। तो आर की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली बेटा अपने को, कि 4 अपॉन 1.5। इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 5 टू ज़ा 10 और 5 थ्री ज़ा 15, तो 8/3, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2.675 ओम। ठीक। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली अपने को। अब हमको चाहिए ई, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करके ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल सा। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज मान लेते हैं कि अब मैंने यहाँ पर ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट की, है ना, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2। ठीक। तो E इक्वल्स E माइनस 2 इंटू 2.675 इक्वल टू 16, है ना, या इसको 8/3 भी अपन लिख सकते हैं। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैंने इसको 8/3 लिखा तो ऊपर 16, ऊपर हो जाएगा आपका 16 और नीचे आ जाएगा 3। तो 16/3 इक्वल्स टू 16। तो E इक्वल्स टू 16 प्लस 16/3, तो एलसीएम ले लें अपन, यहाँ पर ये 3 आ गया, और ये 48 प्लस 16, तो 64/3 आ गया अपना पास में। तो जो E की वैल्यू है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूँ। तो E की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, 21.3 वोल्ट। ठीक।
ये एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी अपने को मिल गया। एक्चुअल पोटेंशियल मतलब ईएमएफ ऑफ द बैटरी अपने को मिला है। आ गई बात समझ? क्लियर है? तो बहुत ही बेहतरीन टाइप के हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप जाकर चेक कर सकते हैं, कई सारी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।